अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम करेंगे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को ये करवाऊँगा, इससे रिलेटेड इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे ये सब हम आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा लेता हूँ, ये बता देता हूँ कि वेक्टर की क्या क्या पॉसिबल है। मतलब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है स्केलर से क्या क्या आएगा, एक वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्या क्या आएगा, वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं होगा, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लिकेशन से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा, वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और वेक्टर की जो प्रोडक्ट है दो है हमारे पास, एक है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वेक्टर के। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से स्केलर भी आता है और वेक्टर भी आता है। एंड अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वेक्टर की हम करेंगे एडिशन और वेक्टर की हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे आगे जाके लेक्चर्स में, लेकिन आज जो हम करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। कि वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा इसका आंसर क्या आएगा, इसकी मैग्नीट्यूड में क्या असर होगा, इसकी डायरेक्शन में क्या असर होगा, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एक वेक्टर कंसीडर करूं और उस वेक्टर को मैं ए वेक्टर नाम दूं, उसे अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, लेट्स सपोज मैं एन लिख लेता हूं सबसे पहले कि हमारे पास जो एन है, तो एन हमारे पास एक स्केलर जिसकी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो एन हमारे पास +-1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है। एन एक स्केलर है, स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो हम वैल्यूज़ में से लिख सकते हैं। अब अगर मैं अभी एक ए वेक्टर ले लूँ, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँ एन के साथ, तो इस एन के साथ उसे मल्टीप्लाई करने से तो एन टाइम्स उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगा। वो एन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पहले मैं पॉजिटिव वाले केसेस करवा ले रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं अगर n को 1 पुट करूँ, तो अगर इसके साथ मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करूँ उसका आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। अगर वेक्टर के साथ मैं n को मल्टीप्लाई करूँ उसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास सेम आएगा अगर उसका आंसर 1 है। अगर आगे मैं मूव करूँ, n को 1 से ग्रेटर में लिखूँ कि n ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू, तो n अगर 1 से ज़्यादा है तो n का जो वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो वेक्टर के साथ इसे मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का मैग्नीट्यूड n गुना इंक्रीज़। मैं 5n को पुट करूँ तो 5 गुना वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगा। अगर n हमारे पास <1 है तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। n अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीज़ कर जाएगा, <1 है डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवाना चाहूँ, सबसे पहले मैं इसे देख लेता हूँ। चलो इसमें से मैं आप लोगों को करवा लेता हूँ। n को अगर हम <1 पुट कर दें, लेट्स सपोज मैं n को <1 पुट करता हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड में 0.5 पुट करता हूँ <1, तो इससे वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर डिक्रीज़ कर जाएगा। और कितना डिक्रीज़ कर जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करने से हाफ हो जाएगा। तो देखो वेक्टर हाफ हो रहा है, तो वेक्टर को जब <1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा वेक्टर हाफ होगा। वेक्टर को ग्रेटर देन 1 से पुट किया जाएगा तो वेक्टर इंक्रीज़ कर जाएगा। वेक्टर डिक्रीज़ तब करता है जब <1 से उसे पुट किया जाता है। ज़हन में बिठाना पड़ेगा कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड में तब्दीली कैसे आती है। अगर n को 1 पुट किया जाएगा तो क्या चेंजिंग आएगी, ग्रेटर देन 1 <1। चलो डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, लेकिन याद रखना अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी में से कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता, डायरेक्शन हमेशा रिमेन सेम होगा। जिस जानिब वो लाई कर रहा होगा वेक्टर उसी जानिब होगा। अगर वो ईस्ट की जानिब लाई कर रहा है तो वो ईस्ट की जानिब होगा। अगर वो वेस्ट की जानिब है उसे स्केलर से मल्टीप्लाई करने से, अगर स्केलर की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो वो वेस्ट की ही जानिब होगा। वो जिस जानिब होगा वेक्टर उसी ही जानिब रहेगा, उसकी डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसकी डायरेक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होगा, उसका डायरेक्शन जहां है वो हमेशा वहीं रहेगा। अगर हम नेगेटिव पोलैरिटी की बात करें, अगर स्केलर की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव पोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से स्केलर को क्या क्या तब्दील आएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे।
अभी हम डिस्कस करेंगे इसके। सबसे पहले मैं n को -1 पुट करता हूँ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर से तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 हमारे पास मैग्नीट्यूड हम पुट कर रहे हैं, और वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसमें चेंजिंग आएगी, क्योंकि पोलैरिटी मैंने रिवर्स पुट किया है, पोलैरिटी नेगेटिव में है, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो रिमेन सेम होगा, लेकिन वेक्टर के पोलैरिटी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। अगर वो ईस्ट में लाई कर रहा था अब वो वेस्ट में होगा, अगर वो वेस्ट में था अभी ईस्ट में होगा, अगर फॉरवर्ड था बैकवर्ड हो जाएगा। तो पोलैरिटी नेगेटिव हो तो वेक्टर की डायरेक्शन को हमेशा रिवर्स करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर -1 के साथ पुट करेंगे तो मुझे आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये बात पता है कि 1 के साथ जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता, तो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम होगा। लेकिन -1 अगर इसको हम देख ली तो देखो ये नेगेटिव वेक्टर है हमारे पास, एक तो हमारे पास दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की अगर डायरेक्शन को देखा जाए, मैग्नीट्यूड को देखा जाए, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स है। अगर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें, अगर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो उसका पोलैरिटी हमेशा चेंज हो जाएगा। उसकी पोलैरिटी चेंज ऐसे होगा कि वो जिस डायरेक्शन में लाई कर रहा था उसकी उलट में लाई कर रहा होगा, तो वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनेगा। तो ये नेगेटिव वेक्टर का बेहतरीन एग्जांपल है। वेक्टर का नेगेटिव तब बनता है जब उसे -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जब स्केलर -1 हो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका हमेशा नेगेटिव वेक्टर बनता है। तो ये नेगेटिव वेक्टर का बेहतरीन एग्जांपल है। जब वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 के साथ तो हमेशा नेगेटिव वेक्टर बनेगा। तो ये आप लोगों को ज़हन में बिठाना है इस बात को, ठीक है। अगर मैं अभी आप लोगों को आगे करवा लूँ, अगर मैं आप लोगों को आगे इसके केसेस बताऊँ को क्या क्या केसेस आप लोगों को मेमोराइज करना है, लेकिन इससे पहले मैं अगर आप लोगों को बता दूँ कि n अगर ग्रेटर देन 1 है लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन चेंज भी कैसे होगा, डायरेक्शन रिवर्स या अपोजिट हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा। मैग्नीट्यूड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इजाफा होगा, मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा। n अगर लेस देन 1 नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, तो हम यहाँ पे क्या केस देखेंगे कि डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी, मैंने कहा नेगेटिव पोलैरिटी हमेशा डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो हमेशा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लेस देन 1 है। लेस देन 1 में मैग्नीट्यूड कम हो जाता है और ग्रेटर देन 1 में मैग्नीट्यूड इजाफा होता है। तो अगर मैं आगे जाके, मैंने आप लोगों को बताया, अभी मैं इसके केसेस आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को इसके केसेस बताना स्टार्ट कर दूं तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को, चलो इसके केसेस कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसके केसेस कर ले तो पहला केस ये है, n अगर 1 के बराबर होगा तो डायरेक्शन हमारे पास सेम होगा। हमें पता है पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारे पास भी सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि 1 है हमारे पास स्केलर का मैग्नीट्यूड खुद का। तो अगर n ग्रेटर देन 1 है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ डायरेक्शन सेम होगा, वो जहां है वहीं लाई करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। अगर तीसरा हम देख ले तो n अगर लेस देन 1 है तो डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो चेंज होगा, और क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा। चौथा केस, n अगर -1 के बराबर है तो डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी है, डायरेक्शन चेंज होगा, रिवर्स होगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन आपके मैग्नीट्यूड के साथ कोई भी किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि 1 के बराबर है स्केलर का खुद का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। n अगर ग्रेटर देन 1 है और नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, तो क्या होगा, डायरेक्शन तो रिवर्स होना ही होना है। मैंने कहा डायरेक्शन हर हालत में रिवर्स होता है नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन याद रखने के लिए ये है कि मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो इजाफा होगा उसमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इजाफा तब होता है जब n हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है। मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, जहाँ था उससे उलट हो जाएगा। n अगर लेस देन -1 है नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव पोलैरिटी के साथ डायरेक्शन हर हालत में चेंज होता है, हमेशा चेंज होता है, और मैग्नीट्यूड में क्या होगी, कमी आ जाएगी। मैग्नीट्यूड, मैंने कहा n अगर लेस देन -1 है तो डायरेक्शन चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा पोलैरिटी, क्योंकि नेगेटिव में है, तो मैग्नीट्यूड क्या कर जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 केसेस है, आप इनको मेमोराइज कर ले। मैं इनका लिख लेता हूँ सीक्वेंस। हमारे पास क्या है, चौथा हो गया, पांचवा, फिर हमारे पास
ये हमारे पास छठा है। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो मैं आप लोगों को करवा लेता हूँ इसकी एग्जांपल्स। इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है लीनियर मोमेंटम। तो ठीक है, आप लीनियर मोमेंटम इसकी एग्जांपल ले सकते हो, फोर्स आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, आप इसकी एग्जांपल इम्पल्स भी ले सकते हो। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास मोमेंटम वेक्टर किसके बराबर है, mv के बराबर है। हमें पता है मोमेंटम वेक्टर में जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, m स्केलर। तो एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर मिल रहा है हमें, क्या है, मोमेंटम। और मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की जानिब होगा, क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी है। पोलैरिटी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। फोर्स एम ए के बराबर है, फोर्स हमारे पास एम ए के बराबर है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को जब हम मैस वेक्टर मैस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स वेक्टर मिलेगा। फोर्स एम ए के बराबर है, एक्सेलरेशन वेक्टर को मैस से साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फोर्स मिलेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इम्पल्स का कर लेते हैं, इम्पल्स एफ टी के बराबर है, टाइम एक स्केलर है और फोर्स हमारे पास वेक्टर है, तो वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लीकेशन से एक नया वेक्टर बनता है। और इम्पल्स और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, एक ही जानिब दोनों की डायरेक्शन होती है। तो ये आप लोगों की एग्जाम्पल्स बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स है। एक तो फोर्स का मैंने आप लोगों को करवा लिया, मोमेंटम करवा लिया और इम्पल्स करवा लिया। तो ये आप लोग मेमोराइज कर ले, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर की एग्जाम्पल्स है। तो आप लोगों ने ये कर लिया कि लीनियर मोमेंटम, फोर्स और इम्पल्स। ओके ठीक है, थैंक यू। ये सब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर के एग्जांपल है, ठीक है, थैंक यू।